आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल्स, एक बच्चे हम करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो बहुत जरूरी हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम आल्सो एंड फॉर कंपटीशन एग्जाम आल्सो। मतलब जब आपने सॉल्यूशन का लेसन पढ़ना है +2 के स्टूडेंट्स, बेटा आपने दोनों ही तरह पढ़ना है। ये नहीं भी मैं पहले ये कर लूँ फिर कंपटीशन का करूँगा, नहीं। जहाँ से आपको मैंने फर्स्ट वीडियो से शुरू किया वहाँ से एक एक लाइन पढ़नी शुरू करनी है और आज सॉल्यूशन का लेसन एंड कर रही हूँ, वहाँ तक पूरा पढ़ना है। आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसके लिए भी ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगी। उस दिन मैंने आप नेक्स्ट जो लास्ट की थी उसमें मैंने किया था जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो एबनॉर्मल आ सकते हैं कब, अगर एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए। और बच्चे वॉन्ट्स ऑफ ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाली और वांट्स ऑफ फैक्टर क्या है बच्चों, वांट्स ऑफ factor. Wants of factor is defined as it is the ratio of normal molecular mass to normal observed molecular mass. Normal molecular mass to observed molecular mass. ठीक है, जो आई नॉर्मल क्या है जो हमने फार्मूले से कैलकुलेट किया और ऑब्जर्व्ड क्या है जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला, जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से फार्मूले लगाए, आपको बताए हुए हैं फार्मूले। मॉलिक्यूलर मास निकाला उसको क्या बोलना है हमने ऑब्जर्व्ड, और कैलकुलेटेड क्या है बच्चे जो हमने फार्मूले से निकाला। अब बच्चों अगर एसोसिएशन हुई तो मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन, ये एंट्रेंस के लिए याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन mc and I will be, wants of factor will be less than 1. If there is dissociation, then observed molecular mass will be less than calculated and I will be greater than 1. Or if there is no association और डिसोसिएशन देन I इक्वल टू 1। ठीक है, अब ना बच्चे आपने कैसे न्यूमेरिकल करने, कैसे फार्मूला लगाना है। अब ना ये देख लेना कि कोई आयनिक साल्ट तो नहीं ना, जैसे KCl। एक चीज और बच्चों, जैसे KCl है एस डिसोशिएट हुआ K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल भी होगा इसमें। K4FeCN6। अब स्टूडेंट यहाँ बहुत गलती करते हैं है ना, K को लग निकाल दिया, F को लग CN। नो, जो चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो चीज ब्रैकेट के अंदर है उसको नहीं निकालना। आपके नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 नेगेटिव 1। बस ऐसे याद रखना है भी कितने आयंस में डिवाइड होगा। KCl में I इज इक्वल टू 2 हो गया और K4FeCN6 में I इक्वल टू 4 + 1 5। ऐसे याद रखना है बच्चे। वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर में भी कितने आयंस, अगर कंप्लीटली डिसोसिएटेड है तो जितने आयंस में वो डिवाइड हुआ उतना ही उसका क्या आ जाएगा, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर I। ठीक है, अब याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे अब K2SO4 है, K को अलग और SO4 को इकट्ठा, SO4 -2, कितने हो गए 2 और 1। इफ इट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड I इक्वल टू 3। ऐसे याद रखना है, ऐसे KSO ऐसे नहीं तोड़ना बच्चों, पूरे आयंस में तोड़ना है इसको, है ना। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव 1। खासकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब बच्चों हमें पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, है ना। कोलिगेटिव property is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। सो I इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा बच्चे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कैलकुलेटेड मीन अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुई तो जो थी, या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ कैलकुलेटेड की जगह क्या कर दो कि अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हुई जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। ठीक है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या समझाया आपको, जैसे ना याद रखना आयंस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसको डिसॉल्व किया वाटर में तो आयंस में डिसोशिएट होगा। और अगर बच्चे जैसे बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फिनोल है, बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया आपने तो वो क्या हो जाएगा, एसोशिएट। फिर आपने पता कौन सा फार्मूला लगाना है, P माइनस पी नॉट ओवर पी नॉट इक्वल टू I इंटू X2 डेल्टा TB इक्वल टू KB I इंटू KB इंटू W2 इंटू 1000 ओवर M2 इंटू W1 डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF W2 इंटू 1000 ओवर M2 इंटू W1 एंड पाई इक्वल टू I इंटू N ओवर VRT। N का बच्चों हम कर लेंगे W ओवर MRT। फिर पाई इज इक्वल टू I इंटू W ओवर M इंटू VRT, है ना। ये चारों फार्मूले अच्छी तरह याद रखने हैं और इस पे ही हम आज कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज, अब आ जाएगा, डिग्री ऑफ dissociation is defined as fraction of molecules या fraction of solute, fraction of total substance which undergo dissociation. Degree of dissociation alpha is number of moles of the solute particles undergone dissociation divided by total number of moles of solute particles। ठीक है, टोटल नंबर में से जितने मोल डिसोशिएट किए वो हमने क्या कर दी, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। ठीक है बच्चे, सपोज कर लो हम 1 मोल ऑफ सल्यूट से स्टार्ट किया और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है। ठीक है, हमने 1 मोल ऑफ सल्यूट से स्टार्ट किया एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। और जो हमारे बने आयंस डिसोशिएशन के बाद वो है M, एंड ए मॉलिक्यूल gives M alpha ions on dissociation, या M alpha नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो लेफ्ट हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट लेफ्ट आफ्टर, ये बहुत ध्यान में रखना है बच्चों, आफ्टर डिसोसिएशन इज कितने रह जाएंगे, 1 मोल से स्टार्ट किया, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है,
अब क्या करना है बच्चों, ए मॉलिक्यूल्स किस में डिवाइड हो गए, एन ए में। यहाँ 1 था स्टार्ट में, 0 अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एम ए ले लो, ये रह गए तुम्हारे एम अल्फा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन कितने होंगे, अल्फा। यहाँ जितने आयंस में डिवाइड हो इससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे, ये ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ dissociated particles, that is equal to m alpha. Total number of moles 1 minus alpha plus m alpha। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, 1 minus alpha plus m alpha। और I किसके बराबर है, हमने I पढ़ा है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय, यहां पढ़ो बच्चों, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, I इज इक्वल टू, इसको ना यहाँ लिख देते हैं बच्चों, A इक्वल टू एम ए 1 0 1 माइनस अल्फा, ये हो गई एम अल्फा। ठीक है, अब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, दैट इज ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा। और जो कैलकुलेटेड थे हमने कितने मोल्स लिए थे, दैट इज 1 ऑफ अल्फा इज इक्वल, बच्चों ये कैलकुलेट कर लेना, I माइनस 1 ओवर m माइनस 1। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 m माइनस 1। और I हम कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है ना, यहाँ से हमारे पास सीधे क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया बच्चे। डिग्री ऑफ यहीं से कर लेते हैं बच्चे, दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस which undergoes association, which undergo association। फिर क्या आ जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट अंडरगो एसोसिएशन एंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब हमारे पास बच्चों एन ए मॉलिक्यूल्स हैं और कितने दे दिए उसने, एसोसिएट होके ए ओवर एन। और अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और हम 1 मोल से शुरू हुए, अल्फा क्या है, यहाँ 1 यहाँ 0, ये हो गया बच्चों अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा, और ये कितने बन गए बच्चों, एन ओवर अल्फा। बस ये डिवाइड रखना है कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ए ओवर एन कितना बनेगा हमारे पास, अल्फा ओवर एन। जितने अगर 2 का 1 हुआ तो जितनी डिग्री हुई उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। और टोटल कितने मोल्स रह जाएंगे बच्चे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर एन। I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर एन डिवाइडेड बाय 1। और अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर एन माइनस 1। और I आपका आ जाएगा इक्वल टू MC ओवर M नॉट। ठीक है, ये क्या था डिग्री। अब जैसे ना कैसे समझाऊं आपको, 2 मॉलिक्यूल्स मिले तो आपस में उन्होंने कितने बना दिए बच्चे, 1।
मीन्स अगर 2 मिले तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 बने। इसी तरह ये अगर 2 एसोसिएट हुए तो बनेंगे कितने, डिवाइडेड बाई n, और पीछे कितने रह जाएंगे बच्चे, 1 माइनस अल्फा। ये जरूर डिवाइड करना है भी टोटल नंबर ऑफ जो सल्यूट पार्टिकल है वो एसोसिएट होके एक बना रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होके एक बना रहे हैं उससे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, जो ये क्या था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और पहले क्या थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितने डिवाइड किए उसमें n से मल्टीप्लाई करना है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, सल्यूट पार्टिकल 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और i किसके बराबर हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1। वहां से i निकाल लो, और i अगर हमें पता लग गया i इक्वल टू mc ओवर m नॉट, और हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी तरह बच्चे इधर से हमें क्या करना है, 1 मोल स्टार्ट किया, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। बस स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, अल्फा डिवाइडेड बाय n नहीं करते, बस वो करना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, और वहां से हमारी i इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n डिवाइडेड बाय 1, और वहां से हम क्या कर लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 ओवर 1 माइनस n माइनस 1, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और आई क्या है बच्चों, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आई वाले करेंगे। पहले सिंपल से शुरू होते हैं बच्चे। फॉर ए for a 5% solution of urea, 5% solution of urea mean 5 molecular mass 60 gram per mole. Calculate the osmotic pressure at 300 Kelvin. ठीक है, अब बच्चे इसको ना हमने जहां ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल आएंगे वहां ये याद रखना है, हमने क्या लेना है, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, वेट ऑफ या मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5% मीन कितने ml होगी, 100 ml। molecular mass of urea is equal to 60 gram mole inverse per mole। R बच्चे खुद याद रखना है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। हमने कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर सुनो, 5% solution of urea having molecular mass 60 gram, calculate the osmotic pressure। pi is equal to W over mRT। देखो बच्चों, अब मैंने आपको कराया एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। न्यूमेरिकल करने से पहले सोचूंगी, यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। फिर इसका मतलब आई फैक्टर इक्वल टू 1, फिर लेना ही नहीं आई फैक्टर। W इंटू RT ओवर M इंटू V। पाई इज इक्वल टू 5 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर, इन्होंने दिया होगा बच्चों, टेम्परेचर नहीं हमने लिखा, 300 केल्विन। T दिया हुआ है इक्वल टू 300 केल्विन, टेम्परेचर 300, मॉलिक्यूलर मास दैट इज 60, और यहाँ पर रुको बच्चों, वॉल्यूम 100 ml है, और यहाँ हम किस में ले रहे हैं, आर का यूनिट लीटर में,
फिर इसको यूनिट सेम करने हैं, इसको हमने ml को इसमें कन्वर्ट कर लेना है इनटू लीटर, ठीक है। 100 इंटू 10⁻³ ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम याद रखनी है, एंड दिस इज पाई इज इक्वल टू 20.525 एटमॉस्फेयर। फिर समझो 5% सोल्यूशन है यूरिया का, 5 ग्राम हो गया। ये हमने अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल है तो हमने क्या लेना है बच्चे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर कोई और न्यूमेरिकल है बच्चे तो कुछ भी नहीं गिवन तो बाय वेट लेना है, ये ध्यान रखना है। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल है तो हम क्या ले रहे हैं, बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गई, मोलेकुलर मास आ गया, टेम्परेचर आ गया, आर आ गया। क्या और ध्यान रखना है, आर यहाँ लीटर में है, वॉल्यूम ml में है। इसको वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लो इनटू लीटर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻3, ठीक है। और आपका जो पाई है वो किस में आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक में। ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल लिया था मैंने। अब एक और लेते हैं बच्चे, calculate the osmotic pressure of a solution. Calculate the osmotic pressure of solution obtained by mixing 100 ml of 3.4% solution of urea, ठीक है बच्चे। एक क्या लिया हमने, मास ऑफ यूरिया is equal to 3.4 gram, volume of solution equal to 100 ml, molecular mass of urea equal to 60 gram मोल इनवर्स, ठीक है जी। और दूसरा ले लिया, एंड 100 ml ऑफ 1.6% solution ऑफ केन शुगर, मास ऑफ एक सोल्यूशन बनाया, उसमें 3.4% यूरिया लिया और 100 ml वो ले लिया, और केन शुगर का बच्चों ले लिया इन्होंने 1.6%, 1.6 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml, molecular mass is 342, और हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, T इज इक्वल टू 293 केल्विन, और यहाँ T इज इक्वल टू 293 केल्विन। मिक्सिंग के बाद बच्चों क्या चेंज हो गया, कंसंट्रेशन भी वैसे चेंज होगी, टोटल वॉल्यूम वहां से हम निकाल लेंगे। आफ्टर मिक्सिंग, यहाँ पे लिखोगे आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 ml। ये भी यहाँ भी लिखेंगे बच्चे, आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ solution equal to 100 plus 100 equal to 200 ml। पाई निकाल लो बच्चों, पाई इज इक्वल टू W RT ओवर M इंटू V। W 3.4.082 इंटू 293 ओवर 60 इंटू वॉल्यूम 200 इंटू 10⁻⁻2। इसकी भी पाई निकाल लो बच्चे, 1.6 इंटू 0.082 इंटू 293 ओवर 342 200 इंटू 10⁻⁻2। मेरे दोनों में आ गया, यहाँ पे आ गया 6.89 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे आ गया 0.57 एटमॉस्फेयर। अब क्या लिखना है,
since dilute solution behave like ideal gases, so एक Dalton's law of partial pressure लगा देना है बच्चे. Total pressure of solution is P of urea plus P of sugar, that is 6.89 plus 0.57 atmosphere, and answer is 7.46 एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये याद रखना है. दो सोल्यूशन, सिर्फ वॉल्यूम जितनी ऐड किया उसको ऐड कर लेना, जितनी वॉल्यूम गिवन है, फिर वहां से दोनों पाई निकाल के ऐड कर देना. और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट करा रही हूँ. और देखो बच्चों क्या याद रखना है, यूरिया डिसॉल्व किया वाटर में या शुगर डिसॉल्व किया वाटर में, तो सॉल्यूशन ना एसोसिएट किए ना डिसोशिएट. A solution containing 15 gram of urea per liter of solution in water has same osmotic pressure as a solution of glucose in water. Calculate the mass of glucose present in 1 liter of solution. Isotonic solutions are isotonic, means they have same osmotic pressure. If solutions are isotonic, they have same osmotic pressure. In case of urea, pi equal to W into R, change ना करो बच्चों, into T divided by molecular mass 60 and volume is 1 liter. ठीक है. और in case of glucose, पाई इक्वल टू, ये निकालना है W R इंटू टी ओवर 180 इंटू 1. कहते हैं यूरिया और वो ग्लूकोज आइसोटोनिक है. यूरिया का हमने क्या लिया, 15 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलिकुलर मास 60, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इन वाटर हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर. कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज. अब अपने पास आ जाएगा बच्चे 15 over 60 RT equal to W over 180 RT. W is equal to 15 into 180 over 16, that is 45 ग्राम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चे. अगर आइसोटोनिक है सोल्यूशन तो नेचुरली उनका क्या सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है जी, अब आज हम यहाँ तक करते हैं. फिर हमारे जो न्यूमेरिकल्स रह गए विद वांट्स ऑफ फैक्टर आई, वो आपको कंपटीशन के हिसाब से, इवन फॉर IIT JEE के हिसाब से वो न्यूमेरिकल देख के आपको एक पूरी जो है वीडियो उसकी दे दूंगी, ओनली न्यूमेरिकल्स विद वांट्स ऑफ फैक्टर. थैंक यू.